ये श्वासों की पूंजी को बर्बाद मत करो। एक एक श्वास बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, ये काया हमसे आपसे छूट जाएगी, उस समय बड़ी तकलीफ होती है। मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। सहजोबाई ने लिखा है कि सहजो मोती आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, संसार में जैसे महाप्रलय आती है तो सबसे पहले क्या होता कि सबसे पहले पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटा होता है। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाएं उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर को आती है, काल दाढ़ में आन दबानी, और जब डर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं करते। उस समय की पीड़ा या मरने वाला जानता या कोई समर्थ महापुरुष ही जानते। मामूली कष्ट नहीं होता, घनघोर पीड़ा होती है। एक एक इंद्रियां टूटती है, बड़ी भारी कष्ट होता है, भारी पीड़ा होती है। सिर्फ जीव की आंखों से आंसू निकलते हैं, मुख से बोल भी नहीं पाता। उधर यमदूत आते हैं, जैसे सारे चक्र टूटे, प्राणों की डोरी तोड़ दी जाती, और प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाती। और जीवात्मा जैसे शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो, इसको जला करके राख कर दिया। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब वहाँ हो जाएगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इसको फलाने नर्क में ले जाकर डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जाकर जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाए। वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक उसकी चिंगाड़ जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। और प्रेमी भाई बहनों, नरकों की यातनाएं भोगने के बाद एक नरक नहीं होते, नरक अनेक अन्योर है। कहलक कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के, वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। जीव अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि फिर इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां
ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद ये जीव 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, 4 खान यानी अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद हो। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद हो। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाई जानवरों की आती और पांचवी स्वयं इंसान की आती है। तो ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से अलग अलग योनियों में भटका खा रहे हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में इतने जीव भरे हैं, यदि सुई की एक नोक आप धरातल पर सीधे ऐसे रख दोगे तो उस नोक के नीचे 20 जीव दबकर मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हम करोड़ों करोड़ युगों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले आ रहे। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये अनंतों अनंत युगों से ये जीव अलग अलग योनियों में भटका खाने के बाद तब आखिरी स्टेज पर पहुंचे हैं। तब इनको गाय और बैल की योनि मिली है। अगर गाय बैल की योनि जिसको मिल जाती और कोई बीच में उसको काट देगा, फिर ये हजारों वर्षों के लिए प्रेत योनि में चले जाएंगे और फिर जब ये बच्चे पैदा होंगे तो ये चिड़चिड़े पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गाय बैल को काटना निषेध किया गया। ये गाय बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि है, सबसे नीचे का पायदान है। उसके बाद तब जाकर के हमको दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। महात्माओं ने फरमाया है कि भाई कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने। बड़े स्पष्ट तौर से समझा दिया कि भाई कुदरती काबे यानी शरीर के अंदर जाकर के मेहराम में सुन गौर से। अब मुसलमान लोग क्या करते, मस्जिद के मेहराब पर चढ़ जाते, वहीं से बाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते।
लेकिन उन फकीरों ने फरमाया कि भाई इस कुदरती काबे के अंदर जाकर, इस जिस्मानी मस्जिद में जाकर के और मेहराब में यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को समेट करके गौर से उस आवाज को सुनो, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने की, यानी खुदा की दरगाह से, परमात्मा के घर से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आप के अंदर रात दिन धुनकारे दे रही है। जब ये जीवात्मा उस शब्द को सुनेगी, उस कलमा को सुनेगी, प्रेमी भाई बहनों, उस शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा उसी जगह पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठा, जहां वो खुदा बैठा हुआ। तो प्रेमी भाई बहन, यही महात्माओं ने समझाने की कोशिश की। वे अपने वजूद के अंदर जा करके उस परमात्मा की खोज करो। बाहर दुनिया में न कभी किसी को परमात्मा मिला, ना ही कभी मिल सकता। जब भी वो मालिक मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। अरे कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही तो आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांडों में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के उस परमात्मा की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। ये मानव तन आपको मिला है, ये बार बार नहीं मिलने वाला। अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई करो। ये मन को रोक लोगे, मन को रोक करके शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा जब अपने घर पहुंच जाएगी तो हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो। तो आपको ये अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाइएगा। सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से कीजिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते कि भाई हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, या नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आप बता दोगे तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर आप पछताओगे, रोगे। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिए, पहले से सावधान किया जाता। अरे ये परमार्थी दौलत है। देखिए आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते हो। कोई बाहर ढिढोरा नहीं पीटता है कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अगर ढिढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाए। ऐसी परमार्थी दौलत है, जितना छिपा करके चलोगे उतना रास्ता खुलता चला जाए। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। अपना अपना नियम बनाइए। ये जो सुबह का समय होता, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक पूरा वातावरण शांत रहता है। उस समय आप भजन करोगे, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। तो आप लोग अपना अपना नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। जीवात्मा का भोजन शब्द है, जीवात्मा का भोजन नाम है। अपना नियम बना लो कि पहले जीवात्मा को भोजन, फिर अपने शरीर को भोजन। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने समाज में रहिए, समाज की रीत और नीति के अनुसार रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन करिए। अरे यही जीवन का एकमात्र आधार है, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रहेगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए।
भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो। परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करता, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाती। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिए और शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहे। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन संगत और संगठन के विकास में लगा दिया। क्या हम गुरु महाराज के लिए, इस संगत के लिए 24 घंटे में घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते? अरे धर्म के प्रचार प्रसार में आप सबको अपने तन से योगदान देना होगा। अरे आप गुरु के दिए हो, गुरु के दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाए तो प्रेमी भाई बहनों, ये पूरे गांव, पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए आप लोगों पर जोर दिया गया कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लीजिए, एक एक गांव को आप लोग गोद ले लीजिए और गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश पहुंचाइए। गांव गांव में संगठन बनाइए, गांव गांव में संगत को तैयार करिए। मान लो एक गांव में 500 घर हैं, तो गुरु महाराज की दया कृपा से 500 पुस्तकें गुरु महाराज की लेकर के और गांव गांव घर घर बांटिए। गुरु महाराज का संदेश सुनाइए, उनसे बराबर संपर्क बना के रखिए, उनको मथुरा के लिए प्रेरित करते रहिए, उनको मथुरा लेकर के आइए। अगर आप एक गांव गोद ले लोगे, आपके धर्म के काम में कितना बड़ा योगदान हो जाएगा। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, अपना पेट तो हर कोई भर लेता, बाल बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज है जो केवल आप कर सकते हो, वो प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का काम है। धर्म के काम में अपने तन से आप लोग योगदान दीजिए। अरे कुछ कर लोगे प्रेमी भाई बहनों, इतिहास में अमर हो जाओगे, वो लेखे जोखे में लिखी चुकी जाएगी। इसलिए गुरु महाराज के काम में आप सभी लोग अपने तन का योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले। आप लोग एक एक गांव को गोद ले लीजिए। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियां गूंजे। अरे नर नारियों, जब ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग गांव गांव गोद लेने का जो अभियान चलाया गया, आप लोग इस पर करिएगा। तो गांव गांव गोद ले करके आप लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए आप लोग टोलियां बनाइएगा। और सबसे बड़ी चीज है, युवा संगठन का भी अपने जिले में निर्माण हो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि पूरा जीवन आपने लगा दिया यहाँ आने जाने में, लेकिन कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया कि भाई हम जा रहे हैं, चलो हम पूजन कराएंगे, हम प्रसाद ले आएंगे, इन बच्चों को दे देंगे, इनको पढ़ने लिखने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के इस युग में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है।
संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं आते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं आते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना हो सकती। प्रेमी भाई बहनों, संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को समय रहते अपने जीते जी मथुरा दरबार के साथ जोड़ करके हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा, अपने जीते जी कभी ध्यान नहीं दिया, उनके जाने के बाद में आज उनके बच्चे संसार में भटक रहे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद संसार में भटके। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, माँ बाप का प्रथम कर्तव्य बनता कि अपने बच्चों को गुरु दरबार के साथ जोड़ करके जाए। तो आप सभी लोग युवा संगठन का निर्माण करिएगा। अभी नौजवान बच्चे हैं, अभी इनसे कहोगे भजन पर बैठ जाओ, इनका मन भजन में नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इनको एक जगह एकजुट करोगे और गुरु महाराज के उद्देश्यों के बारे में समझाओगे, गुरु महाराज के वचनों के बारे में समझाओगे, इनको संगत की सेवाओं में लगाओगे, जाओ तुम फलानी जगह पर चले जाओ, जाओ शाकाहारी का प्रचार करके आओ, जाओ तुम पुस्तकों का वितरण करके आओ। ये छोटे छोटे बच्चे ये समाज के बीच में जाएंगे और लोगों से जब कहेंगे कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। समाज देखेगा कि देखो छोटे छोटे ये बच्चे ये हमको समझा रहे, समाज पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा कि भाई हम ये जो कह रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है, तो हमको भी इन सब चीजों से दूर होना होगा। ये बच्चे भी दूर होंगे, इनके अंदर भी संस्कार उदय होंगे, इनका मन संगत की सेवाओं में लग जाएगा। सेवाओं में लगते लगते धीरे धीरे इनके अंदर भाव पैदा हो जाएंगे। फिर इनका मन करने लगेगा कि चलो हम भी भजन करें, थोड़ा हम भी भजन ध्यान सुमरन कर लें। तो ये धीरे धीरे काम होगा। वैचारिक परिवर्तन जब भी होता धीरे धीरे होता, आहिस्ता से कोई भगत नहीं बन जाता, धीरे धीरे विचार बनते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इन बच्चों को संगत की सेवाओं में जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग संगत की सेवाओं में इनको जोड़िए, इनको आगे करिए, शाकाहारी के प्रचार प्रसार में इनसे सेवा लीजिए। ये बच्चे धीरे 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 उठ खड़े होंगे तो बहुत बड़ा काम कर ले जाएंगे। तो आप लोग युवा संगठन का निर्माण करिएगा, साथ ही साथ महिला संगठन का भी निर्माण, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों गांव की एक मर्यादा होती है। अब पुरुष माताओं बहनों को नहीं समझाते या माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझाते, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये माताओं बहनों को समझा सकती है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये माताओं बहनों का भी जब संगठन बन जाएगा तो शाकाहारी के प्रचार में बहुत बड़ा बल मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस काम को करिएगा। युवा लोग युवा संगठन का निर्माण करें, माताएं बहनें माताओं बहनों का संगठन बनाएं। गांव गांव आप लोग गोद ले लीजिए, अपनी अपनी टोलियां बना लीजिए। भाई तुम आज हमारे गांव में प्रचार करवा दो, कल हम तुम्हारे गांव में प्रचार करवा। ऐसे मिलजुल करके आप सभी लोग एक एक गांव गोद ले लें और गुरु महाराज की दया कृपा से आप एक दिन में, अगर मान लो एक दिन आप निकल गए इस किसी गांव में, आधा आधा घंटा दो घर में दे दिया, विचारों का आदान प्रदान हुआ, गुरु महाराज की वचन वाणियां आपने सुना दी, न जाने किसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो भी परमार्थ के रास्ते पर चलने लग गया, उसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज को देखिए, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। आपका भी धर्म कर्तव्य बनता है, क्योंकि गुरु महाराज आपको तैयार करके गए। आप गुरु के दिए हो, अपने गुरु के दीपक हो। अगर आप सभी लोग जुट जाओ, एक एक गांव में आप चले जाओ, एक एक गांव में एक एक दीपक पहुंच जाएगा, पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसमें सहयोग करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन आप लोग नित्य नियम से करते रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों
हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माता बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, क्या खाने से होगी भलाई, खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर बिने हमारी बाबा जी की अर्जी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।